importantly कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका पीट हैक्सेट या डिफेंस सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ वॉर Pete Hegseth summoned senior US military leaders from all around the world for a meeting in Quantico on Tuesday, a rare gathering of the country's military leadership in one location. अब जो क्वांटिको है, आपको पता होगा क्वांटिको के नाम से एक ड्रामा भी आया था जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी. बड़ा ज़बरदस्त क्वांटिको ड्रामा है. अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है यहाँ पर. अमेरिका की बहुत बड़ी मिलिट्री एकेडमीज़ हैं. FBI CIA का एक घर है. तो ये एक तरह से पेंटागन के बाद जो मिलिट्री सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है अमेरिका की, वो क्वांटिको है. तो क्वांटिको में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है. 800 से ज़्यादा अमेरिका के जो मिलिट्री जनरल्स जो दुनिया की मकामात पर बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से बुलाया गया है और उनको कहा गया कि आप आएँ और इस मीटिंग को अटेंड करें. अब क्वांटिको है कहाँ पे, मैं आप लोगों को मैप दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका की किस मकाम पे ये क्वांटिको की ये जगह है, ताकि आप लोगों को पता लगे मीटिंग हुई कहाँ पे है. ओके हियर वी गो अगेन. अब ये आप देख रहे हैं, ये वर्जीनिया है. ये वर्जीनिया है. वर्जीनिया के अंदर एक इलाका है क्वांटिको. क्वांटिको में मिलिट्री एक बहुत बड़ी एकेडमी है. वहाँ पर 800 से ज़्यादा मिलिट्री जनरल्स ने शिरकत की है, जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी साहब भी थे, साथ में जो है वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हैग्सेट भी थे. तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं. ये उस टाइम अवेलेबल थे उस जगह पे जब ये मीटिंग हो रही थी. अब रिसेंटली ट्रंप साहब 2 दिन पहले, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से. तो उस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे. तो जब सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब है कि ट्रंप साहब बताइए, जो 800 से ज़्यादा आप लोगों ने मिलिट्री जनरल्स बुलाए हैं, इसकी वजह क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा कैंडिडेट सा जवाब दिया, जिससे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है. शायद अवेयर हों, वी डोंट नो दैट, बट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बात की. ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई वॉन्ट टू टेल द जर्नल्स दैट वी लव देम. They are cherished leaders to be strong, be tough and be smart and be compassionate. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंटरेस्टिंगली बात की, वो ये की बात के जो अमेरिका ने इतने सारे हमने जनरल्स को बुलाया, हम उनसे प्यार करना चाहते हैं, हम उनको चेरिश करना चाहते हैं, हम उनको जफ्फी मारना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको बुलाया है. कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की कि उनको बुलाने की क्या वजह. मैं भी आपको बताऊंगा कि उसको बुलाने की वजह क्या है, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे कहते हैं कि दैट्स ऑल it's all about somebody did that, so that's how it is. अब कहने की बात ये कि वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि इतने सारे जो मिलिट्री जनरल्स यहाँ पे आए हैं. अब यूएस के मिलिट्री जनरल्स इस टाइम कहाँ कहाँ पर दुनिया में क़याम है, कहाँ कहाँ पर इस टाइम बैठे हुए हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा. मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के मिलिट्री इस टाइम कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है. मैं आपको अमेरिका के मिलिट्री बेसिस दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ. इस मैप को गौर से देखिएगा. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको समझिएगा गौर से और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. ओके हियर वी गो अगेन, बिकॉज मैप्स आर अमेजिंग, दे आर वेरी वेरी अमेजिंग. ओके हियर वी गो अगेन. अब इस मैप को बड़े गौर से देखिएगा. मैं आपको बताऊंगा अमेरिका के इस टाइम मिलिट्री फोर्स कहाँ कहाँ पर है और अमेरिका की मिलिट्री फोर्स ने इस टाइम जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो इलेक्शंस जो है मोर इम्पॉर्टेंटली जो उनको कहाँ कहाँ से बुलाने की कोशिश की है और ये फोर्सेस कहाँ कहाँ पर बैठी हुई हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में. ओके आप लोगों को हैरानी होगी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फोर्स ऐसे तो नहीं है ना. अमेरिका की मिलिट्री बहुत ताकतवर है और ये मिलिट्री जनरल्स कहाँ कहाँ से आए मैं आपको वो बताने लगा हूँ. ओके हियर वी गो अगेन. अब इसको देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो को देखिएगा. ओके आई होप आपको नज़र आ रही होगी आसानी से. ओके अब अमेरिका की फ़ौज इस टाइम अमेरिका में यहाँ पे बैठी हुई है. अमेरिका की फ़ौज अमेरिका में खुद बैठी हुई है. फ़ौज अमेरिका के मिलिट्री जनरल अलास्का में भी हैं. फिर अमेरिका की फ़ौज आइसलैंड में बैठी हुई है, यूके में बैठी हुई है, नेटो के कंट्रीज़ में बैठी हुई है अमेरिका की फ़ौज, ये देख रहे हैं. फिर मिडल ईस्ट में बैठी हुई है अमेरिका की फ़ौज. फिर ये देखें अमेरिका की फ़ौज के डिफरेंट बेसिस जो हैं, 2 बेसिस पीरो में हैं. अभी पीरो को अमेरिका ने F-16 भी देने की बात की है, मैं बात करूँगा. वेनेजुएला में अमेरिका की फ़ौज है. फिर डिफरेंट मिलिट्री बेसिस अमेरिका के जो हैं वो अफ्रीका में हैं. फिर अमेरिका की बहुत बड़ी जो फ़ौज है वो बैठी हुई है इस टाइम जो है मिडल ईस्ट में बैठी हुई है. फिर इसके अलावा अमेरिका की जो फ़ौज बैठी हुई है वो इस टाइम इंडो पैसिफिक में बैठी हुई है. इस पूरे इलाके में अमेरिका की फ़ौज बैठी हुई है. फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, फिर न्यूजीलैंड में. आप देख सकते हैं अमेरिका की फ़ौज, अगर आप इस मैप को देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा अमेरिका की फ़ौज इस टाइम अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया तक पूरी दुनिया में हर जगह पर बैठी हुई है. ये जितने भी रेड निशानात हैं ये अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं सारे. ये सारे मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की जहाँ जहाँ पर रेड निशानात हैं. ओके अब बात यह है समझने की मोर इंपॉर्टेंटली कि अमेरिका की सारी जो मिलिट्री बेसिस में जो बड़े बड़े जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, 3 स्टार 4 स्टार जो जनरल्स हैं उनको कहा गया है कि आप लोग जल्दी से अमेरिका आएँ.
ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. ان کو ورجینیا بلایا گیا, سب نے کہا کہ سر ہم حاضر ہوتے ہیں. سارے کے سارے جنرلز جو ہیں ملٹری کہ وہ ایک دم سے ورجینیا میں حاضر ہو گئے, سارے کے سارے یہاں پر چلے گئے ہیں. اب جانے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 800 سے زیادہ امریکہ کے ملٹری جنرلز ہیں جو پوری دنیا میں ہیں. ملٹری جنرلز ہو گئے 3 اسٹار 4 اسٹار رینک جنرل یا 5 اسٹار رینک جنرل, یہ ہو گئے. ان سارے ملٹری جنرلز کو کال پر کیوں نہیں لیا گیا, آن لائن کال پر کیوں نہیں لیا گیا, ان سارے ملٹری جنرلز کو بلایا کیوں گیا؟ اب میرے مائنڈ میں بھی یہ سوال ہے کہ بھائی آپ نے 800 سے زیادہ ملٹری جنرلز کو بلایا, آپ کا اتنا پیسہ لگا ہوگا اور آپ نے سیکنڈ ان کمانڈ بھی چھوڑے ہوں گے, تو بڑا ٹائم لگتا ہے. ایک ملٹری جنرل ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ 2 دن کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تو اس کی اسٹریٹجی پہ اثر پڑتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کی آن لائن میٹنگ نہیں ہوئی, ورچوئل میٹنگ نہیں ہوئی, ان سارے جو ہے وہ ان سارے جنرلز کو ورجینیا میں بلایا گیا. اس کی ایک وجہ ہے, وہ کیا ہے؟ سائبر اٹیک, ہیکنگ آف دی انفارمیشن, مینیپولیشن آف دی انفارمیشن. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ امریکہ کے میں بہت سارے ڈیفنس اینالسٹ کو سن رہا ہوں, فاکس نیوز پہ, CNN پہ, BBC پہ اور بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ. جو مجھے ایک پرسیپشن مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن ملٹری جنرلز جو ڈیپ انسائڈ پینٹاگون کو جانتے ہیں, ان کے مطابق امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر وہ اپنی ملٹری کمیونیکیشن جو ہے وہ سیکیور طریقے سے بھی کرتے ہیں, یعنی آن لائن میٹنگز بھی کرتے ہیں, تو ان کو ڈر ہے کہ ان کی انفارمیشن لیک نہ ہو جائے, کوئی ان کی انفارمیشن کو چرا نہ لے, کیونکہ یہ بڑی ہائی اسٹیک میٹنگ ہے. امریکہ نے اپنے 10 یا 15 سال کی ملٹری اسٹریٹجی بنانے کے لیے کوانٹیکو میں ان سب جنرلز کو بلایا ہے. امریکہ نے اپنی 10 یا 15 سال کی جو اسٹریٹجی ہے, جس میں وہ چائنا کے ساتھ کس طرح معاملات کو لے کے چلے گا, رشیا کے ساتھ کس طرح لے کے چلے گا, ایران کے ساتھ, ان سب کنٹری کے ساتھ ملٹری اسٹریٹجی بنانے کے لیے امریکہ نے ان سب لوگوں کو بلایا ہے, تاکہ آنے والے ٹائم پہ جو ملٹری اسٹریٹجی بنا سکیں. اور یہ ساری باتیں امریکہ آن لائن زوم کی میٹنگ پہ کر نہیں سکتا تھا, بیکاز آج کل یہ ڈر لگا جا رہا ہے کہ بہت ساری میٹنگز جو ہیں آن لائن جو ہوتی ہیں ملٹری جنرلز کی اور پریزیڈنٹ کی یا سیکرٹری آف ڈیفنس کی یا ڈفرینٹ کنٹریز کی ملٹری آپس میں لیڈرشپ جب بات کرتی ہے تو ان کی جو کنورزیشن ہوتی ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے, اور دشمن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی میٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو دیٹس اے تھنگ کہ اسٹریٹجی نہ پتہ لگے ان کی اور ساری چیزیں خفیہ رہیں. دیٹس وائی یہ بڑی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں 800 سے زیادہ ملٹری جنرلز بیٹھے گئے ہیں. اب آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کریں, ویڈیو کے آخر میں سوالات کے جوابات بھی دوں گا. اب اگلی بات غور سے سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ ہے. اب مور امپورٹنٹلی the US has troops all around the world including locations in South Korea, Japan, across the Middle East, which are commanded by 2, 3 and 4 star generals and admirals. اچھا, اس میں ملٹری جنرلز بھی آئے ہیں اور نیول آفیسر جن کو ایڈمرلز کہتے ہیں, تو نیوی کے لوگ بھی آئے ہیں اور ملٹری کے لوگ بھی آئے ہیں اور غالباً ایئر فورس کے لوگ بھی آئے ہوں گے. اب پینٹاگون کے ایک ٹاپ اسپوکس پرسن نے اپنا نام نہیں بتایا, نام اپنا نہیں بتایا, لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اسٹیٹمنٹ دیا ہے پینٹاگون کے ٹاپ ملٹری جنرل نے کہ he has previously confirmed that Hextech, the Secretary of War of America, Pete Hegseth, will be addressing his senior military leadership earlier next week. تو انہوں نے پہلے آلریڈی پینٹاگون نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ اس ٹائم جو ہے وہ سینئر ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ پیٹ ہیگسیٹ بات کریں گے. Across the military there are 800 generals and admirals of all ranks, many commanders, thousands of service members and are stations across the world in more than a dozen countries and time zones. تو امریکہ کے تقریباً 800 سے زیادہ جنرلز اور ایڈمرلز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, جو امریکہ کی لاکھوں کتنے لاکھ 5 یا 10 لاکھ کی جو فوج امریکہ سے باہر امریکہ کے ملٹری بیسز کو سیکیور کر رہی ہے, ان کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ساروں کو بلایا گیا ہے اور نیول جو ہے وہ نیول ایڈمرلز بھی اس میں شریک ہوں گے. اب مور امپورٹنٹلی امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جن کا نام JD وینس ہے, انہوں نے ریسنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اوول آفس میں. ان صاحب نے کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا وائس پریزیڈنٹ آف امیرکا مسٹر JD وینس, اٹس ناٹ پرٹیکولرلی unusual دیٹ جنرلز who report to the Secretary of War and then to the President of the United States are coming to speak with the Secretary of War. It's actually not unusual at all, and I think it's odds that you are made it into such a big story. اب بات اس ٹائم یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ اس ٹائم ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ, اکارڈنگ ٹو امریکہ, خاص طور پہ JD وینس یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ امریکہ نے یہ جو میٹنگ کی ہے امریکہ نے, یہ میٹنگ جو ہے اس میٹنگ میں جن لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے یہ کوئی ان یوزول میٹنگ نہیں ہے. یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ کوئی ان یوزول میٹنگ نہیں ہے. اور اگر یہ ان یوزول میٹنگ ہوتی تو اس بارے میں لوگ بات کر رہے ہوتے, لیکن لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اتنی ان یوزول میٹنگ ہے کہ 800 سے زیادہ ملٹری جنرلز آپ نے ایک دم کیسے بلا لیے. لیکن JD وینس کہہ رہے ہیں یہ نارمل روٹین کی میٹنگ ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بات نہیں ہے. اگلی بات سنیے گا, میں سارے معاملے کی آپ کو امپلیکیشن
सिचुएशंस बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अमेरिका को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। देखिए, ठीक 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 2 दिन पहले साउथ कोरिया से एक न्यूज आती है। वो न्यूज क्या आती है मैं आपको बताता हूं। ठीक 2 दिन पहले साउथ कोरिया से एक न्यूज आती है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला है जो अमेरिका को नॉर्थ कोरिया से हिट कर सकता है अमेरिकन मेन लैंड पे। मैं आपको दिखाता हूं। ओके, हियर वी गो। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, इस मैप को देखिएगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है, ये नॉर्थ कोरिया है। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन यहां से आई है कि आने वाले कुछ टाइम में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम, इसको कहते हैं आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बना सकता है, जो आने वाले टाइम पे अमेरिका तक रीच कर जाएगा नॉर्थ कोरिया का, यहां से लेकर अलास्का तक या मेन लैंड अमेरिका को भी हिट कर सकता है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो अमेरिका जो है वो इस चीज़ को देख रहा है। बट ये साउथ कोरिया ने बात कही है, वी कैन नॉट से कि ये सच है या गलत है, बट फिलहाल साउथ कोरिया की तरफ से ये इंटेलिजेंस आ रही है हमारे पास कि नॉर्थ कोरिया ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। ये खबर 2 दिन पहले की है, मैं इस पर भी बात करूंगा, फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एक तरह से ये एक तरह से खतरा है, जिस खतरे को अमेरिका भी देख रहा है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये बड़ी अनयूजुअल मीटिंग है। इट शोज कि अमेरिका एक बात को समझ चुका है कि अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस टाइम 2 जगहों पे चैलेंज हो रहा है, एक तो साउथ चाइना सी में और एक ईस्टर्न यूरोप में। और जितना ज़्यादा रशिया इस जंग को आगे लेकर जाएगा, नेटो के थ्रेट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उतना ज़्यादा प्रेशर उस पर ज़्यादा बढ़ेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे जो है वो चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और आने वाले टाइम पे चीज़ें जो है वो हमें और ज़्यादा क्रूशल लगेंगी। अब मैं सारे मामले की हम रिजल्ट्स पे जाते हैं, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए, बात इस टाइम ये है कि अमेरिका को बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं। साइबर अटैक का अमेरिका को इस टाइम सबसे बड़ा रिस्क है कि कहीं अमेरिका में साइबर अटैक ना हो जाए, उसके फाइटर पायलट्स हैक ना हो जाए, उसकी जो एविएशन है वो हैक ना हो जाए। खास तौर पे नेटो कंट्रीज़ को लेके भी अमेरिका को बड़ा डर है कि कहीं नेटो कंट्रीज़ पे जो है मोर इंपॉर्टेंटली कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक ना हो जाए। पहली बात तो ये। सेकंड बड़ा खतरा ये है कि अमेरिका पब्लिक को और दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहा है कि अमेरिका इज़ रेडी फॉर वॉर। इसलिए कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉरफेयर कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो डिफेंस का नाम चेंज करके। तो इट शोज अमेरिका जो है वो उस टाइम रेडी है, और अमेरिका आने वाले टाइम पे अपने आप को और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है अगर कोई भी जंग हो सकती है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जंगें बढ़ेंगी, जंगें ख़त्म नहीं होंगी। नेटो इस टाइम न्यूक्लियर थ्रेट के बहुत हायर लेवल पर है। नेटो को यह खतरा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो ही यूक्रेन रशिया वॉर रुकेगी, इस्टोनिया, लैथविया या लुथेनिया पे चढ़ाई कर सकता है रशिया, या हो सकता है फिनलैंड को फारिग कर दे। रशिया नहीं रुक रहा। कल मुसलसल 12 घंटे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, एंड इट शोज़ कि मामलात अभी सेट नहीं हुए। बट ये वक्त बताएगा चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मैं पैट्रियन पे आ चुका हूँ। कुछ खबरें, कुछ 2 से 3 जो वीडियोस होंगी हफ्ते में, वो मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, वो सिर्फ मैं पैट्रियन पे बनाऊंगा डीप डिटेल्स में। वो सिर्फ पैट्रियन पे अवेलेबल है। हमारी जो मेंबरशिप फीस है पैट्रियन की वो सिर्फ $5 है। हमें सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ ये जो लिंक दिया है मैंने सपोर्ट अस ऑन पैट्रियन, उस पर जाइए और प्लीज़ आप लोग जो है और सपोर्ट कीजिए। मैं अब आप लोगों के सवालात के जवाब ज़रूर जो है वो ज़रूर जो मैं पढ़ूंगा, प्लीज़। थैंक यू सो मच। बैलून सिंह भाई, बिल्कुल आप मुझे याद है, कैसे हैं आप? ठीक है। अनिर्धन करें भाई, वर्ल्ड वॉर 3 कब स्टार्ट होगी? नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं होने वाली वर्ल्ड वॉर, ऐसी बात आप मत कीजिएगा। वी विश कि ऐसा कुछ भी ना हो। ओके, अगली बात। बैलून भाई जी, मुझे आप याद हैं। ट्रुथ भाई, कोई किसी मुल्क को कि क्या फॉर डी न्यूक्लियराइजेशन करना है, क्या स्टेप्स करना होगा? जी ट्रुथ भाई, डी न्यूक्लियराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके पास जो कोई बॉम्ब आ गया वो उसके पास आ गया। अब आप दोबारा डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, ना जा सकेंगे। ओके, फरी खान, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? घर में सब ठीक हैं फरी आपके? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, बेंजामिन भाई करें। बेंजामिन भाई, हाउ आर यू? ओके, रतन दास भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। बैलून भाई, यार इतने सीरियस टॉपिक के साथ दूसरी बातें भी कर लेते हैं। जी बैलून भाई, आपको पता है इंसान को खुश रहना चाहिए। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। परोवाल वगैरह, योर हेडफोन सर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने हेडफोन को लाइक किया। से कह रहे हैं लेकिन भाई, लेकिन 1947 पाकिस्तान था। थैंक यू सो मच सेज भाई फॉर द मैसेज। आप लोग सवाल करें, मैं थोड़ी देर लाइव हूँ, आई विल बी देयर, बट